हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भूमिका एंड आज हमारे साथ है दो आर्टिस्ट जिनका नाम है हिमांशु सांगवान एंड अंशिका शर्मा। इनका न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है यमलोक। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। हेलो गाइस। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हो? बढ़िया। आई एम गुड। सो आपका न्यू सॉन्ग आया है, सो आप एक्साइटेड हो उसके बारे में? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, सो आपने कैसे सोचा, मतलब कैसे आपको लगा कि आपको इस लाइन में आना चाहिए? एक्चुअली क्या है, जब मैं मतलब और भी सॉन्ग आर्टिस्टों के सुनता था, जैसे मासूम शर्मा हो गया, अमित सैनी रोहतकिया हो गया, अमन राजगिल हो गया, मैं इनके सबके सॉन्ग सुनता था तो मेरे को बोलते थे सब लोग कि भाई आगे तू भी करके देख, क्या पता कुछ आगे फ्यूचर होता रहा इसमें ही। तो इसीलिए मैंने अपना एक सॉन्ग निकाला है यमलोक। इस लाइन में आने से पहले आपका बैकग्राउंड क्या था? इस लाइन में आने से पहले मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मैं एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर था। मैं अपनी खुद की वॉइस में वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ठीक है, इंस्टा पे अपनी रील्स वगैरह। तो बस यही है कि मेरा नॉर्मली कंटेंट चल रहा था, एकदम से गाने का विचार आया और हमने कर दिया। अच्छा, वो कहते हैं ना जो होना होता है वो तो होता ही है और बिल्कुल। अच्छे के लिए। और आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था, मतलब सपोर्टिव था या नहीं? घर वालों ने मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस किया है, मतलब सपोर्ट भी अच्छा करा और रिस्पांस भी घर वालों ने अच्छा दिया। आज तक भी कर रहे हैं और अभी भी आगे भी करेंगे, उन्होंने यही बोला। यही है कि भाई मैंने जब ये ऑडियो मेरे पास आई थी और मैंने जब अपनी फैमिली में सुनाई थी ऑडियो, तो मेरी मदर का भी रिएक्शन ये था कि हाँ भाई बढ़िया है, चलेगी वीडियो। मेरे पापा की भी यही रिएक्शन था कि भाई चलेगी वीडियो। और भी मेरे जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, सब ने बोला था कि तू कर, हम तेरे साथ हैं, कोई चीज़ की वो मत मानिए, तू कर ली। चलो बढ़िया है, फिर तो ऐसे ही रहने चाहिए घर हाँ वाले। जी। जी। अभी अंशिका जी, और आप ठीक हो? जी मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। आप इस लाइन में कैसे आए? मैं एक कंटेंट क्रिएटर थी, Okay. ठीक है। देन मेरे को ये चीज़ थी कि नहीं यार, कुछ तो मॉडलिंग लाइन में आगे करना है, तो मुझे इस चीज़ में लाइक आगे फ्यूचर देखना था। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब का मेरे पास कॉल वगैरह आया, उनकी साइड से मेरे पास ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, तो उनकी साइड से फर्स्ट ऑफर था। सोचा कि एक से आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए मुझे करा मैंने इस लाइन में। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट सॉन्ग। थैंक यू सो मच। जब आपने पहली बार इस गाने का कंसेप्ट सुना, सो आपका फर्स्ट रिएक्शन? मेरा फर्स्ट रिएक्शन ऐसा था, लाइक थोड़ा शॉकिंग था, बिकॉज ये स्टोरी जो मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने ऑन सेट मुझे बताई, तो मेरे लिए थोड़ा ये शॉकिंग इसलिए हो गया क्योंकि ये कुछ चीज़ें मैं रिलेट कर गई अपनी पर्सनल लाइफ से। फिर कुछ चीज़ें लाइक एक गैंगस्टर का उसमें सॉन्ग में काम करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट हाँ उसमें फ़न भी बहुत होता है। हाँ जी, एक्साइटेड होता हाँ, है। बेसिकली एक्साइटमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से लाइक फर्स्ट रिएक्शन ठीक है, मिक्सअप था। तो शूट के दौरान कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल पाओगे आप दोनों? हाँ, एक मोमेंट ऐसा था, लाइक लास्ट में एंड में जब टू बी कंटिन्यू सॉन्ग में दिखाया, उससे पहले जब हीरो उसमें खून में ब्लड में पूरा रंगा हुआ आता है, तो उस टाइम वो एक बिल्कुल ऐसी फील थी, एकदम रियल फील थी वो चीज़ें। मैंने जैसे बताया कि चीज़ें रिलेट होती हैं, तो एक वो फील, प्रॉपर फील थी उस चीज़ में। तो हाँ, वो चीज़ तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊँगी, बहुत मेमोरेबल चीज़ थी मेरे लिए। और हिमांशु जी, आपका रिएक्शन क्या था कंसेप्ट सुन के सॉन्ग का? मेरा तो ऐसा रिएक्शन था, मेरे को जब स्टोरी पता चली थी कि भाई ऐसी स्टोरी है, तो मैं भी एक बार तो शौक था कि भाई यार क्या, मतलब मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ पा रही थी, ठीक है। पर धीरे धीरे जब हम आगे करते गए, हमारे जो डीओपी थे उन्होंने मेरे को समझाई स्क्रिप्ट वगैरह कि भाई ऐसे ऐसे है, तो फिर वो मेरे को अच्छा लगा। और इस गाने में जैसे लास्ट में सस्पेंस दिखाया है, सो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा? देखो, जैसे कि मैंने ये सॉन्ग किया है, ठीक है, हाँ जी। मेरे को खुद नहीं पता था कि इसका हमें सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। जो भी हमारे जिन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखी थी सॉन्ग की, उन्होंने एक सस्पेंस सच में ही छोड़ दिया, और इसीलिए हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना है। ओके, हाँ जी। चलो वेट करते हैं फिर। बढ़िया। बिल्कुल। डायरेक्टर के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनने आपका बेस्ट परफॉर्मर कैसे बाहर निकलवाया? हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं नवीन बिरला, तो उनके साथ मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, बट उनके साथ जब मैंने काम किया तो लाइक ऐसा बिल्कुल जैसे कहते हैं ना घर वाली वाइब आना, कोई लगा ही नहीं कि लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम काम करूँ। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट उन्होंने जब चीज़ों को समझाया, उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज करी। बट हाँ, ये चीज़ थी कि लाइक धीरे धीरे करके मेरे पैर काँप रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फ़र्स्ट सॉन्ग था तो चीज़ें होती हैं, मैनेज नहीं हो पाती हैं। बट उन्होंने समझाया कि भाई नहीं, यू कैन डू इट एंड ऑल। सो उनकी वजह से भाई आज चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। सो दैट्स इट।
जब हमने सॉन्ग देखा है तो ऑडियंस को ऐसा फील हुआ कि आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, सो आप क्या एक दूसरे को पहले से जानते थे? नहीं, हम एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते थे, हम ऑन सेट ही मिले थे। बट जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपकी बॉन्डिंग बढ़ने लग जाती है। तो जब मेरा इनसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुआ, हम बेसिकली मेकअप रूम में थे, हमारा इंटरेक्ट हुआ, तो वहाँ पे इनसे थोड़ी बहुत मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, बातचीत हुई। बट उसके बाद भी थोड़ा सा हम दोनों के लिए एक दूसरे को जानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज फर्स्ट टाइम इंट्रैक्शन था हम दोनों का। बट उसके बाद में जैसे जैसे टाइम बीता, चीज़ें आगे कंटिन्यू हुई, उसके बाद हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया, टचवुड, और अब भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और आप कुछ कहना चाहोगे अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में? ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बढ़िया थी हमारी। मैं तो फर्स्ट टाइम ही मिला था अंशिका से, तो जब मैं मिला था तो ये कह रही थी कि भाई मेरे को अभी तक कुछ नहीं पता शूट के बारे में, ठीक है, स्क्रिप्ट वगैरह इनको ना इन्होंने सॉन्ग सुना था ना कुछ सुना था। जब इनका एक सीन चल रहा था, एक लाइन है हमारी, ठीक है, फीमेल वोकल वॉइस है, तो ये उन पे इनका टेक चल रहा था, तो इनको वो हो नहीं रहा था, तो मैं इनको गा के बता रहा था कि भाई ऐसे गाओ ऐसे गाओ ऐसे गाओ। सच में मतलब बेसिकली बहुत सपोर्टिव थे ये ना, क्योंकि उस टाइम थोड़ा हरियाणवी टच में जाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट इनका सपोर्ट बहुत उस टाइम बहुत ज़्यादा, कॉपरेट सपोर्ट बहुत अच्छा था। इनफैक्ट ये मुझे लिरिक्स गा के सुना रहे थे, तो उस चीज़ में इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मुझे। इनका डांस चल रहा था, तो एक सीन था कि इनको इनकी कमर पे मेरे को हाथ रखना था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं जस्ट ऐसे करके, और मैंने हाथ नहीं रखा, मैंने बस ऐसे हाथ बंद कर लिया था, ठीक है। तो जैसे ही कट हुआ, कह रही मेरे पैर कांप रहे हैं मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे को ना घबराहट हो रही है। ये हमारे डायरेक्टर साहब के पास गए, इन्होंने उनको बोला, वो इनसे बोल रहे भाई कर, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। सो बेसिकली जैसा इन्होंने बताया कि हाँ, इन्होंने बहुत कंफर्ट जोन में मुझे लेके आए थे, तो चीज़ें ऐसी थी कि यार ठीक है, एक फर्स्ट टाइम की उससे ना थोड़ा होती है, मन में हिचकिचाहट होती है कि लाइक फैमिली देखेगी या फिर लोग क्या बोलेंगे। बट उस टाइम जब हमारी पिक्चर्स वगैरह आई, हमने खुद देखी, तो इनफैक्ट मेरी मदर का रिएक्शन बहुत अच्छा था कि यार लड़का तो बहुत ज़्यादा शरीफ है, बहुत अच्छा है, कि लाइक एक जैसे प्रॉपर लोग गलत इंटेंशन रखते हैं, बट इस चीज़ में बहुत अच्छा था इनका चीज़ें। और कुछ सेट के फनी मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहो? यार फनी मोमेंट्स तो इतने थे कि अगर मैं शायद बताने बैठूँ तो टाइम ही अप हो जाएगा, बट चीज़ें ऐसी थी कि भाई भूखा मार दिया ऑन सेट। हम सुबह 7 बजे के भूखे बंदे शूट कर रहे हैं इनके, हम अपने डायरेक्टर साहब के पास 7 बजे हम लोकेशन पे पहुंच चुके थे, हमें खाना मिला 4:30-5 बजे। हम भूख से सारे ऐसे पागल हुए पड़े थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उस टाइम ऐसा था कि अगर खाना नहीं मिला तो अब या तो हम बेहोश या हमारा डीओपी बेहोश हो जाएगा। उस टाइम इतनी बुरी सिचुएशन थी वहाँ पे। तो एक तो फर्स्ट यही था। आप कुछ शेयर करना चाहोगे? ये जैसे मैडम ने बताई खाने के बारे में, रोटी नहीं मिली। रोटी तो अब एक बात बताओ, आप अगर शूट पे हो, ठीक है, उसमें ना कोई खाने का टाइम होता ना कोई पीने का टाइम होता है। इनको अभी पता नहीं है, इनका पहला गाना है इसलिए, ठीक है। अब तुम्हारी खाना देती हूँ, सबर करो तो मैं बताती हूँ। तो बात ये थी कि भाई खाना वगैरह आए जो भी है, ठीक है, भूख तो लगी रही थी। मैंने समोसे भी मंगाए थे, मैं पानी कोल्ड ड्रिंक सब लेके गया हुआ था मैं, ठीक है। अब मैम को हाइजीन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो ये थोड़ा इसलिए अब वहाँ पे जोमेटो, एक्चुअली हमारा ना शूट है ना गांव में चल रहा था, ठीक है, गांव में ना जोमेटो हो रहा था ना स्विगी हो रहा था, इनको करना था जोमेटो और स्विगी, सच बता दो तो इसलिए भूखे थे। अब हम खा रहे ढाबे की चीज, वो इनको हाइजीन लग नहीं रही कि ये तो हाइजीन है ही नहीं इसके अंदर। यार थोड़ा ना डेली वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। ये तो आपने बता दी फनी मोमेंट्स, और कोई इमोशनल मोमेंट्स जो आप शेयर करना चाहो? यार इमोशनल मोमेंट एक ऐसा था जब बेसिकली ना एक सीन है हमारे सॉन्ग में कि इन्हें ना पुलिस लेके जा रही है और लड़की अपनी मम्मी से कंप्लेन कर रही होती है कि कहाँ ब्यादी बदमाशों में डॉल। तो बेसिकली जब उन्हें पुलिस लेके जा रही होती है तो एक ना चीज़ें बहुत रिलेट थी, तो हाँ वो चीज़ एक इमोशनल मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, तो मैं वो चीज़ बोल सकती हूँ इमोशनल मोमेंट मेरे लिए था। सो बेसिकली आप दोनों कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बेसिकली प्रॉपर दिल्ली से हूँ और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बहादुरगढ़ के पास हमारा गांव है साकोल। मैं साकोल गांव से बिलोंग करता हूँ, पर मैं रहता हूँ दिल्ली में ही। ओके ठीक है। चलो जैसे अभी आपने ये गाना करा है, तो इसके आगे मतलब और प्लान है आपका, और सॉन्ग्स आने हैं या फिर कुछ और कहीं और प्लान हो?
सॉन्ग्स हमारे बहुत सारे आने वाले हैं, 6-7 सॉन्ग और करने हैं मेरे को, और एक हमारी शॉर्ट मूवी भी आएगी बहुत जल्द आपको मिलेगी। और सॉन्ग्स भी ये नहीं है कि भाई एक के बाद एक, अभी थोड़ा सा टाइम लेके गैप में हम सॉन्ग डाल देंगे, 6-7 सॉन्ग आने वाले हैं मेरे। अच्छा, चलो बढ़िया है, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। चलो अब बातें तो बहुत हो गई, अब आप लोगों से अपने गाने की लिरिक्स सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ठीक मेरे है, तो सॉन्ग आप के start lyrics करो। हैं, मौत से घुंघरू पैरा रखे से यमलोक में बढ़ के ने, ई बिया नाचे जा से बैरण रह मेरे सिर पे चढ़ के ने, ऐसे करके मेरे। तो ये जो अभी आपने लाइन गाई है, ये थोड़ा हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए ट्रांसलेट कर दो। जैसे अब ये मेरी सॉन्ग की ये लाइन है, मौत से घुंघरू पैरा रखे हैं, मतलब मौत को घुंघरू पिना रखे हैं यमलोक में घुस के। और अब जो ये मैडम है ये बैरण है, मतलब हमारे हरियाणा में मैडम को बैरण बोलते हैं। बैरण है मेरे नाचे जा से सिर पे चढ़ के, मतलब मेरे सिर पे चढ़ के नाचती रहती है 24 घंटे। ठीक है, इसका काम भी यही है। सो आप अपनी कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मतलब इससे हटके कुछ और मतलब बताओ। अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊं तो बेसिकली मैं अभी नर्सिंग कोर्स परस्यूइंग कर रही हूँ, एंड सेकेंडली लाइक मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ साइड बाय साइड, एंड अब ये सॉन्ग्स वगैरह तो है ही। ओह नाइस। तो इस सॉन्ग में तो हमने देख लिया कि आपने कैसे टाइप के लड़के से शादी करी है, और आपको रियल लाइफ में मतलब शहरी लड़के पसंद है या फिर इसी टाइप के थोड़े धाकड़ हरियाणवी? यार मुझे बेसिकली ना शहरी लड़के नहीं समझ में आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को लगता है कि जैसे एक जो देसी बंदे में बात होती है ना, लाइक आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो बेसिकली ना देसी बंदों की बात ही कुछ अलग है। वो जो होते हैं ना आई माई सेल्फ वाला एटीट्यूड, वो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे पसंद है प्रॉपर देसी बंदे, जो एक अपनी उनकी अलग ही लैंग्वेज होती है, उनकी अलग ही दुनिया होती है, तो मुझे वो बंदे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा मैम, आप बताओ आपको कैसे लड़के पसंद है? मुझे भी ऐसी लड़के पसंद है, सेम। शहरी लड़के बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी ना वाइब मैच होती है और ना बिल्कुल छुई मुई टाइप लगते हैं मेरे को। सही हरियाणा में। के मतलब आपको हाँ, अच्छे लगते मतलब हैं मेरे को हरियाणवी बंदे अच्छे लगते हैं एकदम प्रॉपर। अच्छा, आप दोनों को एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि आप दोनों को हरियाणवी बोली से कोई आपको वो तो नहीं है? नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है। हाँ बोलो, और क्या। अच्छा जी, बढ़िया लगती है। ठीक है। चलो हाँ, तो कुछ लाइन थोड़ा ना उनके साथ रहने में भी मतलब अच्छा लगता है। बोल के दिखाऊं, छोरे डट जाने के करके मानेगा। तो आप ऑडियंस को क्यों रिकमेंड करोगे कि मतलब वो ये गाना जरूर देखे और सुने? आजकल जो मैम जैसे ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये गैंगस्टर टाइप सॉन्ग का चल रहा है। ठीक है, आप कहीं भी उठा लो, गाड़ी में अगर कोई घूम रहा है रात को भी, ठीक है, और वैसे भी छोटे छोटे बच्चे भी आजकल गैंगस्टर टाइप के ही सॉन्ग सुन रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। इसीलिए हमने ये सॉन्ग किया है ऐसा कि भाई गैंगस्टर टाइप का ट्रेंड चल रहा है, हरियाणवी ट्रेंड है, इस वजह से हमने अपना यमलोक सॉन्ग निकाला है। इस प्रोडक्शन टीम के साथ आपने काम करा, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और वो कोऑपरेटिव थे या नहीं, कुछ मतलब बताओ अपना एक्सपीरियंस। जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो है SR प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, उनके जो भी टीम मेंबर्स थे, जो भी क्रू मेंबर्स थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे और सबसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इन फ्यूचर जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो सब मैं उनके साथ ही करूँगा। ओके। हाँ जी। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रोडक्शन टीम के साथ? यार मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जितना मतलब सोचा नहीं था ना, उससे कई ज़्यादा अच्छा था उन लोगों के साथ मेरा। मतलब उनके टीम मैनेजमेंट सब कुछ बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत सब चीज़ों में एडजस्ट कर रहे थे वो लोग। तो हाँ, बहुत अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा था सब कुछ। तो यार दैट्स इट। चलो, ऐसा ही होना चाहिए प्रोडक्शन टीम तो। ऑब्वियसली उनके अगर वो कोऑपरेटिव रहेंगे तो हमें भी एडजस्ट करने में इजी होगा। और जैसे हमने देखा कि आपका कैरेक्टर कैसा है अपने सॉन्ग्स में, सो आपकी रियल लाइफ में भी वैसे ही है, सिमिलर है कैरेक्टर? नहीं, देखो हर चीज़ की एक वो होती है, जैसे अब सॉन्ग है, ठीक है, अभी इसमें हमने गैंगस्टर का रोल किया है, अब नेक्स्ट सॉन्ग है उसमें थोड़ी लव थीम होगी, तो लव का हर चीज़ के हिसाब से इंसान को एक्ट करना पड़ता है। और ये एक्ट था, नोट की भाई हम भी गुंडे बदमाश हैं या ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और बस जो भी है। आपका कैरेक्टर भी सिमिलर है जैसे सॉन्ग में है? यार मेरा कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, थोड़ा सा सिमिलर है, बट थोड़ा अपोजिट भी है। जैसे सॉन्ग में एक शांत लड़की दिखाई है उसमें, बट मेरा थोड़ा ऐसा है कि मैं थोड़ी चुलबुली ज़्यादा हूँ। मैं अपना नेचर थोड़ा, मुझे बोलना ज़्यादा पसंद है, उसमें बहुत शांत चीज़ें दिखाई हैं, बट मेरा थोड़ा सा अपोजिट यही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मॉर्निंग में सब आप भी चाय पीते होगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट करते होगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट करते होगे। ये मैडम पास्ता खाती है रोज ब्रेकफास्ट में, पिज़्ज़े खाती है ब्रेकफास्ट में, और मैं आज इनसे कह रहा कि भाई मैं पराठे खा रहा हूँ आलू। कौन खाता है आलू के पराठे, मेरे तो डाइजेशन हो जाए, ये हो जाए। इनके ये भी
भाई दिमागी दिक्कत है। नहीं, पराठे तो अच्छी चीज है अच्छी चीज़ है, ब्रेकफास्ट में हाँ जी। खाना। है खाओ, बट उस पे जो ओवर बटर होता है ना वो आपका फैट बढ़ाता है, और उस फैट की वजह से आपको कितनी चीजें होती ये हैं। पतली होने की और कोशिश कर रही है। हाँ एग्जैक्टली। पास्ता बताओ। पास्ता यार वो वाला जो आता है ना आपका, एक मैदा आता है, एक हाँ, दूसरा आता है आटे आटे वाला। वाला। हाँ एग्जैक्टली। ये घर में बनाती है अच्छा। पास्ता। हाँ फिर हम तो हरियाणा से हैं, ठीक है, अपना सरसों का साग में मक्के की रोटी ये खाया, ठीक है। घर में अपने जो पराठे बन गए आलू के, कभी मेथी के पराठे बन रहे हैं, कभी किसी चीज के पराठे हमारा ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई बिल्कुल ही ऐसे करके खाओ। देसी आपको पता, घी रख दिया, चटनी रोटी खा ली, लस्सी पी ली, वो चीज है। अब इनको मैं जब ये चीज बता रहा हूँ ना तो इनको ये लग रहा है यार ये क्या मतलब है ना, यही थोड़ा सा, रिएक्शन है। हाँ थोड़ा यार चीजें ना मेरे लिए बहुत अपोजिट हो गई, क्योंकि उनका खाने के वगैरह चीजें ना मैंने सुना है। देखो यार गाँव उसमें जैसे हरियाणा साइड ना ये चीजें बहुत चलती हैं, और कहते हैं हरियाणा वालों को दिल तो बहुत अलग ही लेवल का अच्छा, बहुत सॉफ्ट होता है। तो बट जो चीज़ें हैं, अब मेरे टेस्ट बहुत चेंज है, क्योंकि मैं रेगुलर बाहर का खाने वाली पार्टी, और ये थोड़ा देसी। हाँ हाँ जी। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। रात को 3-3 बजे पिज्जे मंगा के खाने वाली लड़की ये है। जो ये नर्सिंग जो कर रही है और ये जॉब जो कर रही है ना, ये बस अपने खाने के लिए कर रही है कि मैं रात को खाना मंगा के खुद खा लूं। और ये कुछ इसलिए हो जाए पैसे तो जोड़ ठीक रही कर है। लूं। हाँ, कुछ हो जाए तो खुद अपने इंजेक्शन लगाया या ग्लूकोज चढ़ा लिया, लेट गई, हो गया सुबह तक आराम, हो गया। और क्या यही बात सही है। बात है, सही प्रोफेशन है फिर तो ये। मैं इससे अभी कह रहा था, मैं कहा यार देगी मेरे बुखार से हो रहा है। डॉक्टर भी साथ है, अब कोई सूट पे चक्कर आ जाए तो ग्लूकोन डी मिला के पिला तो देगी यार। मम्मी आज हुआ ही मुझे ओआरएस का खिला रही, उन्हें पूरी उम्मीद है मैं बेहोश होके गिर जाती हूँ, पूरी उम्मीद है उन्हें। तो जैसे हर किसी की लाइफ में उनका एक आइडल होता है, जैसे मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर। सो आपकी लाइफ में भी होंगे कोई ऐसे आइडल हाँ, आपके? सो बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। मेरी लाइफ में मेरी मदर जी हैं, ठीक है, मेरी माता जी। तो मेरी माता जी वैसे तो बेसिकली मेरी माता जी सिंगर हैं। जागरण वगैरह में मेरी वाह। माता जी पहले सिंगिंग कर चुकी हैं और अभी भी करती हैं, कभी कभी जाती हैं। तो इन फ्यूचर अगर मेरा कोई प्लान हुआ भी सॉन्ग का कोई हमारा लगा, तो उसमें मैं अपनी मदर की वोकल वॉइस ज़रूर डलवाऊँगा। और यही है। और मेरे फादर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं मेरे मदर और फादर। और ये नहीं है कि भाई मैं किसी के लोग फैमिली होती है कि भाई वो थोड़ा बहुत टोक दो करती है। मम्मी अगर सपोर्ट कर रही है तो फादर नहीं करते, फादर अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल, मम्मी नहीं बिल्कुल। करती, ठीक है। पर मेरी उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मेरे फादर और मदर बिल्कुल है। अभी मैं घर जाऊंगा यहाँ से, जैसे अभी आपसे पॉडकास्ट करके भी मैं घर जाऊंगा तो सब पूछेंगे भाई कैसा रहा तेरा पॉडकास्ट, कैसा था, सब बढ़िया करके आया ना, घबराया तो नहीं। मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि कभी भी कैमरे के सामने घबराइयो मत, बढ़िया से अपने देखे अपना 100% दियो और कभी भी निराश मत हुई हो। तो किसी चीज़ को लेके अगर तेरा कुछ अभी चल भी नहीं रहा ना, तो इन फ्यूचर भगवान लाइफ बहुत बड़ी पड़ी है, कभी ना कभी तो तू तरक्की पकड़ेगा ही। मेरे फादर हमेशा यही बोलते हैं मेरे को, और मेरी मदर भी। बस हार्ड वर्क करते रहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अंशिका जी आप बताओ, आपका कोई आइडल? यार मेरे आइडल मेरे फादर हैं। जैसे कि चलो इन्होंने अपनी लाइफ का बताया, ठीक है। अगर मैं अपने फादर की बात करूँ ना, एक पहले तो होता है ना एक सपोर्ट सिस्टम। मेरे फादर मेरे लिए ना सब कुछ है। मतलब मेरे फादर का क्या, अगर मैं उनकी चीज़ें बताऊं तो हर चीज़ में मुझे कोई बात अपनी मनवानी होती है ना, मैं अपने पापा के पास जाती हूँ। मुझे पता है और कोई मेरी नहीं सुनेगा, मेरे पापा मेरी सबसे पहले चीज़ें सुनेंगे। और इफ़ अगर जैसे इस गाने को लेके या फिर कोई भी चीज़ मुझे सपोर्ट हो, कुछ भी हो, लाइक स्कूल में भी कभी कुछ ऐसी सीन क्रिएट हो या कुछ भी होता है ना, हर जगह मेरे फादर मेरे को सबसे पहले खड़े मेरे फादर ही मिलते हैं। मदर ऐसा नहीं है मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, मेरी फैमिली पूरी ही, मेरी मदर ग्रैंड मदर सब बहुत सपोर्टिव है। मेरा ब्रदर, इनफैक्ट मेरा ब्रदर तो सबको दिखा रहे मेरी बहन का सॉन्ग आया है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि बट हाँ, अगर मेरे फादर की बात करूँ तो भाई टचवुड मेरे फादर बहुत स्वीट हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। आज की जनरेशन में मेरे फादर ना बिल्कुल ऐसे चलते हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आज की यार लड़कियों को ना बॉन्ड बहुत होता है उनकी बड़ी मदर बात के है। साथ होता है, बट मेरा मेरे फादर के साथ ज़्यादा है। मेरे को कुछ भी XYZ कुछ भी शेयर करना होता है मैं अपने फादर से करती हूँ। तो मेरे लिए आइडल मेरे फादर हैं। सो हिमांशु, अगर यंगर जनरेशन को इस फील्ड में या इस लाइन में आना हो तो आप उन्हें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे उनके देखो, फ्यूचर के लिए? पहली बात तो ये है, अगर कोई इस लाइन में उतर रहा है, जैसे मैं भी था, ठीक है, मेरे को इस लाइन के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने सॉन्ग करा, ठीक है, जैसे भी करा, मेरे को पता है, मेरे को बहुत सारी वो आई थी परेशानी, ठीक है, मैंने बहुत सारी जगह बात की थी, ठीक है, पर मेरे को फिर भी एक प्रोडक्शन मिला या स्टूडियो मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छा करा भाई मेरा सॉन्ग, ठीक है। बाद में सॉन्ग आने के बाद फिर मेरी वो थी कि भाई मेरे को कोई प्रोडक्शन हाउस मिले, फिर मेरे को SR प्रोडक्शन हाउस मिला जिन्होंने इतना अच्छा काम करके दिया है भाई मेरे को।
और अब जो आगे कोई अगर मतलब इस लाइन में उतरना चाहता है तो मैं बस इसे यही कहूँगा कि भाई आप अपने फैमिली का सपोर्ट रखना, ठीक है। और मैं खड़ा हूँ भाई, आप मेरी आईडी पे मेरे को मेंशन करो या मेरे पास को मैसेज करो, मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि भाई आप इस रास्ते पे चलो। आपको अगर समझ आता है तो ठीक है, वरना तो भाई आपकी मर्जी है। क्योंकि पता है मेन बात क्या है, हमारे साथ है ना कोई नहीं खड़ा होता था, ठीक है। हम खुद खड़े हुए हैं, बचपन से देखा है कि भाई कोई देखो घर वालों के अलावा कोई किसी का नहीं है आज के टाइम में। सही बात है। जो हमारे माँ बाप है और जो हमारे भाई बहन है वही है बस हमारे, चाहे कोई रिश्तेदार लगा लो, चाहे कोई परिवार का लगा लो, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। मैंने भी वही चीज़ देखी है, कोई किसी का नहीं होता। मैं अब बड़ा हुआ हूँ, अब सब चीज़ समझ रहा हूँ, ठीक है। तो वो है, हम आज क्या है, मैं कोई मेरे को बोल देता है ना कि भाई तेरे को वहाँ आना है, मैं उसके पहुँच जाता हूँ एक आवाज़ पे, क्योंकि यार वो मेरे को किसी उस मान के ही तो बुला रहा है। और हमने ये चीज़ देखी है, हमने अगर बचपन में किसी को एक वो लेवल दिया है ना कि हम अपना मान रहे हैं, तो लोगों ने उस चीज़ के लिए हमारे को हर्ट ही करा है, वो हमारे लिए कभी नहीं खड़ा हुआ। एक इंसिडेंट बता देता हूँ, मेरी मदर है ना थोड़ी बीमार हो गई थी, मैं थोड़ा छोटा था उस टाइम, तो कुछ थे लोग हमारे, उनको मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि आप आ जाओ, भाई थे वो, तो उनको बोला कि आप आ जाओ और मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। तो उन्होंने वो मेरी मम्मी को रात को देखने तक नहीं आए थे। तो वो चीज़ मेरे को आज भी है कि कोई अगर मेरे को बुला रहा है ना मेरे विश्वास करके, तो मैं उसके लिए 100% खड़ा हूँगा, चाहे उसको कैसी भी दिक्कत हो ना, मैं सॉल्व करके दूंगा। तो हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था, हम सबके लिए खड़े होंगे। बस मैंने तो आज ये सोच रखा कि भाई मैं सबके लिए खड़ा हूँ, हिमांशु कभी पीछे नहीं हटेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर नया कोई आना चाहे इस लाइन में, तो हिमांशु उसके लिए भी पीछे नहीं है। आप मेरी आईडी पे आओ, मेरे डीएम करो मेरे को, ठीक है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और अंशिका आप कुछ? यार देखो, मैं सिर्फ एक ये टिप देना चाहती हूँ स्पेशली गर्ल्स को, कि अगर आप इस लाइन में आ रहे हो ना, एक आपके पेरेंट्स कन्विंस होने चाहिए हर चीज़ के लिए, आपका टाइम, क्योंकि इस लाइन में बस एक ये चीज़ है कि टाइम का इशू 100% होता है। आपको शूट्स का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो बस एक आपको टाइम के लिए अपने पेरेंट्स को, एक होता ना कि कुछ के ठीक है सपोर्ट भी करते हैं, बट थोड़ा टाइम का इशू सबके साथ रहता है। तो इस चीज़ के लिए अगर आप इस लाइन में आ रहे हो तो अपने लिए टाइम निकाल के आओ, अपना 100% देना है तो अपने लिए टाइम निकाल, और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो ऑब्वियसली टाइम का हाँ, इशू होता है। एग्जैक्टली। तो वही वाली चीज़ है कि इस लाइन में आप घुस रहे हो तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा चीज़ों, जैसे कि ठीक है इस लाइन में आप आ रहे हो तो यार एक होता है ना कि आज के टाइम में ये टाइम ऐसा है हमारे 26, ठीक है 2026 है, बट आज के टाइम में भी लड़कियां सेफ नहीं हैं। मोस्टली प्रोडक्शंस में ना चीज़ें ऐसी होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़, चाहे आप कहीं भी चले जाओ यार, हर तरफ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़, गर्ल्स का सेफ ना होना, बहुत चीज़ें डिफ़िकल्टीज फेस करना। तो जो हमारा ऐसा प्रोडक्शन है भाई, मैं यहाँ पे इतना सेफ फील करा, मेरा खुद शूट लेट ख़त्म हुआ था एंड इतना यहाँ पे सब चीज़ें इतनी मैनेजेबल थी, सब कुछ इतना कोऑपरेटिव था, बहुत अलग चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब 1% आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे आपको किसी चीज़ से डिस्कम्फर्ट है या फिर कुछ भी, मतलब इतना आपके कंफर्ट जोन में, आप अपनी ना कंफर्ट जोन में काम करोगे। पूरी टीम ही हमारी इतनी अच्छी थी, इतनी कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छे लोग थे। तो इस चीज़ को लेके बस मैं गर्ल्स से यही चीज़ कहना चाहती हूँ स्पेशली, कि आप अगर आते हो इस लाइन में तो अपनी चीज़ों को ना थोड़ा सा एक टाइम को लेके, एक किसी चीज़ पे अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो ना, तो पहले उन चीज़ों के बारे में आप जानो। अब लाइक जैसे हम अपना रिव्यू ही तो दे रहे हैं इन चीज़ों पे, हम बता रहे हैं कि हमने क्या चीज़ एक्चुअल में देखी है। तो जो हमारा ऐसा प्रोडक्शन है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे डायरेक्टर साहब, ठीक है, इनसे कांटेक्ट करो, या फिर जो भी चीज़ है गर्ल्स, अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप पर्सनली डीएम भी करो। आपको कुछ भी डाउट हो इस लाइन में आगे ग्रो अप के लिए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे आगे से। हिमांशु जी, हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये जो आपका सॉन्ग है ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये आपको जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है सब पे मिलेगा, और मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है हिमांशु सांगवान करके, आप उस पर इसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। पहले जो भी प्रोजेक्ट हैं वो मेरे सारे अलग किसी बड़े लेवल के उस पर मिलेंगे आपको, पर जो अभी जो फिलहाल जो चल रहा है वो मेरा हिमांशु सांगवान चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पर देख सकते हो, और जो भी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं आप सब पे सुन सकते हो। धन्यवाद। तो थैंक यू गाइज फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड हमारी ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा आपके अपकमिंग सॉन्ग का। सो थैंक यू मैम।